हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस संकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट है कि देखिए कि बिहार से पप्पू यादव सर हैं, जिनका केस बहुत सबसे बड़ा केस था। नंबर ऑफ पिटिशनर भी ज़्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट गए एसएलपी लेके, लेकिन वहाँ से डिसमिस हुआ। उनसे कहा क्या कि आप चैन के माध्यम से आइए, लेकिन बार बार वो कह रहे थे कि हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी है, हमारे वकील अच्छे हैं, लेकिन उनकी ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं एक भारी मिस्टेक देखने को मिली, जिसे कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक। और इस मिस्टेक को लेकर उन्होंने देखिए अब लाइव आके भी इस चीज़ को कहा था, लेकिन अब देखेंगे इसमें मिस्टेक क्या थी, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। और ये रूबिका खातून का केस है, जो कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में केस किया गया था। अब चलेंगे ड्राफ्टिंग को लेकर, उसमें वकील ने क्या मिस्टेक की थी देखेंगे। ग्राउंड्स में मतलब ये कहा गया कि आप किस बेस पे केस को वो कर रहे हैं। फॉर दैट द वेस्ट बंगाल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अलाउड देखेंगे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में, हम इसका हिंदी में पूरा आपको कन्वर्ट करके बताएंगे क्या चीज़ें हैं इसमें। एजुकेशन कंटेंट एंड नाइस डील पार्टिसिपेट परसेंट रिक्रूटमेंट process of 2022 appointment the post of primary teachers valuation in the notification date 23/8/2010 एंड 29/7/2011 इन द प्रोविज़न ऑफ टीआरई एक्ट 2009। आल देखिए ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो एनआईएस को कैसे बाहर किया गया। एनआईएस 2 साल का रेगुलर कोर्स के बराबर है। आरटीआई एक्ट 2009 का ये सारी चीज़ उसमें उल्लेख किया गया। ये बात तो यहाँ तक सही है। मिस्टेक कहाँ होती, इस चीज़ को हम लेकर डायरेक्ट आपको चलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पेज की ड्राफ्टिंग थी, और इस ड्राफ्टिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। कि अगर भाई आप कहते कि हम एक एक चीज़ को सही सही करा रहे हैं, सही चीज़ें हम इसमें साबित देख रहे हैं, सब चीज़ ड्राफ्टिंग खुद बैठ के करवा रहे हैं, तो ये मिस्टेक हुआ कैसे? क्योंकि ये बिल्कुल एनआईएस के अगेंस्ट बात कही गई थी। आप देखेंगे, ये देखिए ये पॉइंट है 19 नंबर पेज पे। एजुकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे इलीगली इन द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ टीईटी 2017। कहने का मतलब साफ साफ इसमें कहा गया है कि वेस्ट बंगाल का जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो टेट 2017 तक कराया गया, वो सब इलीगल। कहने का मतलब यहाँ लीगल की तो बात ही नहीं की, जबकि हम वो पक्ष लेके जा रहे हैं जो एनआईएस को वैलिड कराना। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता, हाई कोर्ट में जाता है, तो ये आप मतलब ऐसी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। अगर ये मिस्टेक होती है तो इसकी वजह से कितना एनआईएस को फर्क पड़े। क्यों कहते हैं, वो कह रहे थे बार बार कि हम फूक फूक कदम रख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए उन्होंने देखिए पप्पू यादव सर भी लाइव आके इस चीज़ को बताया कि मिस्टेक हुई है, लेकिन ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। आप देखेंगे दिनांक 23/8/2023 29/7/2011 अधिसूचना में आरटीआई अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए 2022 के वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एनआईएस से शिक्षा भर्ती नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कभी नहीं कहा, लेकिन प्रशिक्षण योग्य उम्मीदवार को डीएलएड एनआईएस से 18 महीने के पाठ्यक्रम के पूरा करने के उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी बोर्ड को आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार हैं। यहाँ तक बात सही थी। तो कहने का मतलब यहाँ तक तो वो सारी चीज़ें कही गई थी, भाई हम भाग लिए आ जाए, जो कि एनआईएस देखो वेस्ट बंगाल के केस में था कि उनको भाग दिया। इसलिए भी देखो वेस्ट बंगाल ट्रांसफर पिटिशन के साथ नहीं जुड़ा रहा, वो बात की बात है। बहुत सारे देखो वेस्ट बंगाल का कौशिक दास जी कह रहे हैं भाई ट्रांसफर पिटिशन में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पप्पू यादव सर कह रहे हैं ट्रांसफर पिटिशन, लेकिन उन्होंने इतना भारी मिस्टेक किया। आप देखेंगे इसमें हिंदी में साफ साफ इसको लिखा गया, टीटी 2017 के लिए आवेदन फॉर्म में अवैध रूप से पश्चिम बंगाल प्राथमिक बोर्ड के रूप में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में शिक्षा, कहने का मतलब है कि अवैध है। ये साफ साफ इस वेद को मेंशन किया गया। इसलिए एनसी और आरटीआई अधिनियम 2000 द्वारा प्रदान की गई सभी अधिसूचनाएं निर्धारित करती हैं यह व्यक्ति के 2 वर्ष के डीलेड के योग प्रमाण पत्र के प्राथमिक नियुक्ति का मौका मिल सकता है। ऐसे में प्रशिक्षण योग्य अभ्यर्थी जो एनआईएस के तहत ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। साफ साफ देखेंगे कि अवैध है, और ऐसा एनआईएस डीलेट के बारे में कहीं उल्लेख नहीं था। कहने का मतलब यही था कि भाई ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, ये तो बिल्कुल एनआईएस डीलेट के अगेंस्ट था। तो ले भाई पप्पू यादव सर को ड्राफ्टिंग कराते इसमें अगर ऐसी मिस्टेक की है, चलिए बाद में फिर इस चीज़ का खुलासा हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए थे। इसको मिस्टेक नहीं ब्लंडर मिस्टेक कहते। फिर भी अभी तो केस हाई कोर्ट में है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना था, लेकिन अब ट्रांसफर पिटिशन भाग। कहने का मतलब है कि देखिए ये सारी चूँकि आपको कितना, क्योंकि आप हाई कोर्ट में जाते तो डायरेक्ट तुरंत केस डिसमिस हार जाते, और किसी इसके पहले चलिए मान लीजिए डिसमिस होकर आया। तो खबर यही थी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जरूर जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो मिस्टेक हो रही है इसको